तीसरा बाब। यीशु मसीह और निकोदेमुस। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, अय रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ न हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब न कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमुस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बने इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कहीं और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। यीशु मसीह और यूहन्ना। इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए, और वो वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शालीम के नजदीक एनून में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक कैद खाने में डाला न गया था, बस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत बहस हुई। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, अय रब्बी, जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से न दिया जाए। तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं, मगर उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी आवाज सुनता है, दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई। जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। जो आसमान से आता है। जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है। जो जमीन से है वो जमीन ही से है और जमीन ही की कहता है। जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही कबूल नहीं करता। जिसने उसकी गवाही कबूल की उसने इस बात पर मोहर कर दी कि खुदा सच्चा है। क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है, इसलिए कि वो रूह नाप नाप कर नहीं देता। बाप बेटे से मोहब्बत रखता है,
اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔